फोर्सेस कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली फोर्स टू टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर exerted by one object on another when they are in contact। मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी पर अगर दूसरी बॉडी एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा, एक फिजिकल कांटेक्ट वहाँ पर होना चाहिए। तो दिस टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेस। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मस्कुलर फोर्स होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। मस्कुलर फोर्स का मतलब जैसे हम मान लीजिए किसी गाड़ी को पुश कर रहे हैं, किसी बुक को पुश कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, मस्कुलर फोर्सेस हैं विच आर अप्लाइड बाय मसल्स ऑफ आवर बॉडी। दूसरा होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एग्जाम्पल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है, जैसे मान लीजिए हम फुटबॉल को किक मारते हैं, कुछ दूर तक फुटबॉल जाती है, आफ्टर देन इट स्टॉप्स इवेंचुअली बिकॉज द ग्राउंड इज exerting a force on the football which is trying to slow it and ultimately it comes to rest. So what are contact forces? These are the forces exerted by one object on another when they are in contact with each other. And contact forces further are of two types, muscular force and force of friction, which we will study in detail further. सेकेंड टाइप ऑफ फोर्सेस आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, दीज फोर्सेस आर एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर विदाउट एनी कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। और इसके तीन टाइप्स हैं जनरली। सबसे पहला है मैग्नेटिक फोर्स। देखिए, जब एक मैग्नेट है उसको जब किसी आयरन नेल के पास लाते हैं तो इनके बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, इवन देन आयरन नेल अट्रैक्ट टूवर्ड्स द मैग्नेट। तो अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच कोई फिजिकल कांटेक्ट ना हो, उसके बाद भी उनके बीच में फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट। और मैग्नेटिक फोर्स इसका एक टाइप हुआ। दूसरा टाइप होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे हम एक कॉम्ब से अपने हेयर्स को रब करते हैं, ड्राई हेयर से, और पेपर के छोटे छोटे स्मॉल बिट्स की तरफ लेकर जाते हैं तो वो अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो ऐसा फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिलेटेड टू चार्ज, जब एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पर एक फोर्स लगाती है, ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड थर्ड फोर्स इज द वेल नोन ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी टावर से, किसी हाइट से गिराते हैं तो वो अर्थ की तरफ चलने लगता है। तो देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, इवन द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ, इट मीन्स इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, अगर एक बॉडी और दूसरी बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट हो फोर्स लगाने से, मीन्स हमें उस बॉडी को टच करना पड़े या किसी ना किसी मीडियम से कनेक्टेड हो, तो उसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और इसके दो टाइप हैं, मस्कुलर फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सेकेंड टाइप्स आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करेगी लेकिन दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं होगा, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम पढ़ते थोड़ा कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं, कांटेक्ट फोर्स में सबसे पहले हमने पढ़ा था मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है, हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं जब किसी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करती हैं, सच टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। सो इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी बिकॉज वी यूज आवर मसल्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। जैसे बुलक है, हॉर्सेस, कैमल्स, ये जो एनिमल्स होते हैं ये मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। यहाँ देखिए, ये साइकिलिस्ट साइकिल चला रहा है, तो कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मस्कुलर। यहाँ देखिए, ये हॉर्स बुलक को खींच रहा है, कौन से फोर्स से, मस्कुलर फोर्स से। ऐसे ही ये कैमिल है, और यहाँ पर देखिए ये एथलीट है, तो ये रनिंग कर रहा है कौन से फोर्स से, मस्कुलर फोर्स की हेल्प से। तो मस्कुलर फोर्स क्या होते हैं, मस्कुलर फोर्स आर दोज फोर्सेस विच आर एक्सर्टेड बाय
मसल्स ऑफ आवर बॉडी। सेकेंड टाइप फोर्स है इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन ए सरफेस देन सरफेस अपोजेस द मोशन। सरफेस अगर ज़्यादा रफ होती है तो बॉडी जल्दी रुक जाती है, अगर सरफेस स्मूथ होती है देन इट ट्रेवल्स ए लॉन्गर डिस्टेंस। तो व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? इट इज अ फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर ए सरफेस। जैसे ग्राउंड में क्रिकेट की बॉल होती है, अगर ग्राउंड स्मूथ होगा तो देन बॉल विल मूव ए ग्रेटर डिस्टेंस, और अगर ग्राउंड रफ होगा तो बॉल थोड़ी दूर जाकर ही रुक जाएगी। तो ग्राउंड कौन सा फोर्स लगा रहा है उस पर? एक फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। ऐसे टायर्स होते हैं, टायर्स में रिब्स बनाए जाते हैं, तो वो क्यों बनाए जाते हैं? ताकि फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाए और टायर स्लिप ना हो जाए। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर एक फुटबॉल है, ये रोल कर रही है ग्राउंड पर, इवेंचुअली ये स्लोज डाउन हो जाती है और कम्स टू रेस्ट हो जाती है। वाई? ड्यू टू द फ्रिक्शन। सेकंड, अगर हम बाइसिकल में पेडलिंग करना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे साइकिल की स्पीड रिड्यूस हो जाती है और अल्टीमेटली साइकिल रेस्ट में आ जाती है। किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि फोर्सेस दो टाइप्स के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, मस्कुलर फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी थ्री टाइप्स में होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड तीसरा हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमने पढ़ा आज, और नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। थैंक यू।